तो बच्चों आज से हम लोग एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही टफ चैप्टर है ना। अगर आप 11th क्लास में देखेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें ज्यादा लॉजिक से ज्यादा आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आपको रस से याद होंगे। ठीक, तो याद रखिए इसमें प्रैक्टिस बहुत डिमांड करता है और ये एक लो वेटेज टॉपिक है। जनरली इससे सवाल नहीं आते। ठीक, लेकिन ये टॉपिक हर टॉपिक में आने वाला है, मतलब ये चीज हर चैप्टर में इंक्लूड होने वाली है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो क्या चालू कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हुआ था ये चालू। किसके लिए चालू हुआ था? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है मान लीजिए। तो थीटा के सामने वाले को हम बुलाते थे परपेंडिकुलर, ये होता था बेस और ये होता था हाइपोटेन्यूज। तो साइड्स के रेशियो, रेशियो मतलब दो लोगों का रेशियो होता है। यहां पे कितने लोग हैं? एक, दो, तीन। कितने लोग हैं? तीन। तो रेशियो कितने बन सकते हैं? तीन में से दो लोग उठा दूंगा तो रेशियो बन जाएंगे 3c2। कितने रेशियो बनेंगे? 3c2। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कितना होगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तीन तरीके से आप चुने साइड्स को, ये चुने हो। अब उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। तो टोटल रेशियो कितने बनेंगे? 3 इंटू 2 6। तो इसलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तीन में से दो चुने, तीन में से कोई दो साइड चुन लिए और उसको किसी को कभी एक न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर, दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है। रेशियो क्या क्या है? P बाई एच, H बाई पी, B बाई एच, H बाई बी, P बाई बी, B बाई पी। इसके अलावा कोई और बन ही नहीं सकता। छह तरीके, इसलिए छह रेशियो है। तो P बाई एच को क्या बुलाते थे हम लोग, याद है? साइन। H बाई पी को क्या बुलाते थे बच्चों? कोसेक। B बाई एच को क्या बुलाते थे? कॉस। H बाई बी को क्या बुलाते थे? सेक। P बाई बी को क्या बुलाते थे? टेन थीटा। B बाई पी को क्या बुलाते थे? कॉट थीटा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है बच्चों। डिग्री, एक होता है डिग्री मेजरमेंट जो आप लोग पढ़े हो, जैसे ऐसा सीधा बनाया हो तो ये 90 डिग्री है, ऐसा बना दिया, इसका ठीक सेंटर से काट दिया, ठीक सेंटर से ऐसे बना लिया, तो इतना एंगल कितना होगा? 90 का आधा 45, है ना। तो ये क्या होता था? डिग्री मेजरमेंट। ठीक। एक होता है रेडियन मेजरमेंट, एक होता है क्या? रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए एक यूनिट सर्कल लिया हम लोगों ने। क्या लिया? एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस कितना? 1। उसमें ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हम चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल रहे हैं यूनिट सर्कल में, ऐसे। तो हम ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? सरकमफरेंस का आधा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? सरकमफरेंस का आधा, मतलब पाई, 2 पाई आर होता है सरकमफरेंस, तो पाई इंटू आर, आर कितना है? 1। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? पाई। और अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है एंगल? 180 डिग्री। तो यहां से रिलेशन निकला क्या कि 180 डिग्री और इज इक्वल टू पाई रेडियंस। वन एटी डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो बच्चों अब हम लोग मैथमेटिक्स में डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री में खासकर डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा चर्चा किस पे होती है? रेडियंस पे होती है। जितने भी एंगल्स रहते हैं सब रेडियन पे ही मेजर किए जाते हैं। ठीक। अब एक चीज लिख लीजिए, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। ये जो साइन है किसका है? मिनट्स का। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स।
ये डबल डॉट है मतलब इसका किसका है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये डिग्री का फर्दर डिवीजन है। अब अभी हम लोग क्या निकाले, पाई रेडियन बराबर क्या निकाले 180 डिग्री निकाले ना। तो 2 पाई रेडियन कितना होगा बच्चों, यूनिटरी मेथड जैसे यूज करो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। ओके, कन्वर्जन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिग्री टू रेडियन। क्या लिखेंगे, डिग्री टू रेडियन। क्या पता है हमको 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन है, पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, इसको 1 बनाने के लिए क्या किए 180 से डिवाइड किए, तो इधर भी क्या करेंगे 180 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिग्री बराबर कितना 180 बाई पाई रेडियन। तो थीटा डिग्री बराबर मतलब इसको थीटा बनाने के लिए क्या किए हो, थीटा से मल्टीप्लाई किए हो। तो यहां पे भी क्या करोगे थीटा से मल्टीप्लाई। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाई क्या बच्चों, पाई बाई 180। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 डिग्री। जैसे अब मेरे को एग्जांपल ले लेते हैं, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो 60 को कैसे लिखेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180। तो कितना है बच्चों, पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन। चलिए अगला कीजिए 135 डिग्री। किससे उतरेंगे 135 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 135 इंटू पाई बाई 180। किसके टेबल में आता है बच्चों, 45 के टेबल में। 45 3 जा 45 4 जा, तो कितना रेडियन हो गया बच्चों 3 पाई बाई 4 रेडियन। एक इसको कर दीजिए लास्ट बच्चों, 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए। कैसे लिखेंगे 270 इंटू पाई बाई 180 कितना 3 पाई बाई 2। 90 डिग्री कितना रेडियन आएगा बताइए, कितना आएगा पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 45 डिग्री पाई बाई 4। ओके, तो ये किसका कन्वर्जन था, डिग्री से रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे रेडियन टू डिग्री। रेडियंस को कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा, किसको, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए हमको पता है क्या, पाई रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, ये बनाने के लिए क्या करा गया है, पाई से डिवाइड। तो यहां पे भी किससे डिवाइड करेंगे 180 बाई पाई। तो थीटा रेडियन कितना होगा 180 बाई पाई इंटू थीटा डिग्रीज। तो भैया रेडियन को डिग्री के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 बाई पाई, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180। टू कन्वर्ट रेडियन इनटू क्या बच्चों डिग्री मल्टीप्लाई बाई किससे बच्चों 180 बाई पाई। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, सॉरी 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है।
2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? 2 पाई बाई 3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितना 60 कितना है। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि पाई की जगह 180 लिख लीजिए, कि पाई की जगह क्या लिख दिए। चलिए इसको चेंज करेंगे, 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, तो कितना होगा 11 पाई बाई 12 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 12 की टेबल में 180 कितने टाइम्स बच्चों? 15 टाइम्स। 15 इंटू 11 कितना होता है? 165। 165। कोई इश्यू किसी को? पक्का? चलिए, तो अब थोड़ा सा कठिन सवाल है बच्चों। कैसा सवाल है? कठिन सवाल है। एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स इन रेडियन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो इसको लिखेंगे 45 डिग्री तो 45 ही होता है, प्लस 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 20 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो कैसे लिखेंगे? 20/60। समझते हो ना बच्चों? 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, तो 1 मिनट मतलब 1/60, तो 20 मिनट्स मतलब 20/60। क्लियर है बात? और 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स को क्या लिखोगे? 10 डिवाइड बाई 60 इंटू 60। ओके, बात समझ में आई? अब ये इतना क्या है बच्चों? डिग्री है। इतना क्या है? डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एलसीएम कितना आएगा? 360 ना, इंटू यहां पे कितना 180 इंटू पाई, ये 45 इंटू 360 16200 प्लस 120 प्लस 1, इतना रेडियस। ठीक है, इसको कर लेना बच्चों को छोटा, बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इतना रेडियंस, इसकी जगह पाई भी डाल सकते हो, पाई की जगह 3.14 डाल दो, फिर रफ कैलकुलेशन कर लो कितना आएगा, लगभग लिख देना। ठीक, बढ़ो आगे। एक्सप्रेस 1.2 रेडियन इंटू डिग्री। बच्चों 1.2 रेडियन, रेडियन को डिग्री के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 180 डिवाइड बाई पाई, यही करते क्या? तो ये कितना होगा? पाई तो होता है कितना? 22/7 लिख दो ना पाई की जगह, 22/7 लिख दिए। चलो कितना हो रहा देखिए, तो ये हो गया 11, ये हो गया 90, तो 1.2 इंटू 9 10.8 इंटू 7 कितना हो गया? 655 75.6 डिवाइड बाई 11 756। अच्छा ये 90 था क्या? 90 था, बताना चाहिए। तो 756/11 कितना हो रहा है? 68.7 आगे 72, तो 68.7272 डिग्री आया बच्चों। क्या आया? 68.7272 डिग्री। लेकिन अब ऐसे थोड़ी लिखते हैं इसको, इसको हमको किस में लिखना पड़ेगा? मिनट्स और सेकंड्स में। तो 68 लिखेंगे, 68 डिग्री। अब इसको 0.7272 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, तो इतना मिनट्स हो जाएगा। करो कितना होता है? कितना आ रहा? 463, तो 43.63 टाइप का कुछ आ रहा है। तो इतना मिनट, 0.63 भी नहीं लिखते बच्चों, अपन पॉइंट में थोड़ी लिखते हैं। तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 43 मिनट्स 63 इंटू 60 सेकेंड्स कितना आ रहा? समझ रहे बात को? प्रोसेस समझ रहे हो ना?
कितना बोलो ना, कितना आ रहा है? 378 आ रहा है, तो 38 कन्वर्ट कर दो। 378 0.3 से करना है, 0.63 से मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों, याद रखिए। 68 43 हो गया मिनट्स। आप 0.63 इंटू 60 करो, कितना आ रहा बोले? 77 पॉइंट, तो 43 मिनट्स, इसको लिख दोगे 37 सेकेंड्स। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो रेडियस कितना है? 5। सेंटर का एंगल कितना है? 15 डिग्री। ठीक, तो 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, यहां थीटा किस में है? डिग्री में। उसके हिसाब से अभी यहां निकाल लो फटाफट। तो 15/360 इंटू 2 पाई आर, ये कितना हो गया? 180। ये कितना हो गया? 12। तो कितना है बच्चों? आर की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 पाई/12 आ गया। ठीक है, अब 11th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? एल बराबर हमारा पिछला फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये दोनों कट गया, 180 हो गया। तो एल बराबर क्या हो गया? थीटा डिग्री इंटू पाई बाई 180 इंटू आर। ये चीज क्या है? डिग्री में पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया है? रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ आर्क का? आर थीटा। थीटा इज इन क्या बच्चों? इसमें रेडियंस। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा किसमें? कक्षा 11वीं में। और कक्षा 10वीं में तो हम क्या याद रखे थे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। फाइंड द डिग्रीज द एंगल इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल ऑफ डायमीटर। अच्छा, सर्कल का डायमीटर दिया है कितना? 50। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है? 11। दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एल बराबर क्या होता है बच्चों? आर थीटा। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। एल की जगह डाल दिए बच्चों लेंथ ऑफ आर्क 11, 25 थीटा। तो थीटा कितना निकल गया? 11/25। थीटा कितना निकला? 11/25। अब इस थीटा को किस में कन्वर्ट करना है? ये तो रेडियन में, ये किस में है? रेडियन में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो डिग्री में क्या होगा आंसर बताइए? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180/पाई, इतना डिग्री। ओके, क्लैरिटी है सबको? इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल सबटेंड्स 60 डिग्री, तो पहला 60 डिग्री कर रहा है, तो एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। दोनों का इस आर्क ऑफ सेम लेंथ एल सेम है, तो एल बराबर होगा R1 थीटा 1 एक में, और एक में एल बराबर होगा R2 थीटा 2। दोनों का एल सेम है, यही दिया ना? एल सेम है तो एल को एल ही रखे। तो दोनों एल सेम है, तो R1 थीटा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R2 थीटा 2। R1 कितना है पता लगाना है, नहीं पता। थीटा 1 कितना है? 60 डिग्री। R2 कितना है? नहीं पता। थीटा डी कितना है? 75 डिग्री। अच्छा, इसको डिग्री में रखा है, रेडियन में भी रखूंगा तो भी सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करने वाला हूं ना। समझ रहे बात को? अगर इस थीटा को 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा, 60 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 3, तो सेम ही चीज से पाई बाई 180 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझे ना? इसलिए नहीं लिख रहा हूं। क्लियर है? अब मेरे को किसका रेशियो चाहिए? R1 और R2। तो यहां से R1/R2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 75/16। 15 5 जा 15 4 जा। तो रेशियो क्या आया?
ये समझ में आया ना? इसको कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। पक्का? Assuming the distance of Earth from the moon is इतना, ठीक है? मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का मून से डिस्टेंस है इतना, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ टू बी इतना। तो ये मून है, अर्थ में कोई आदमी है, उसकी आंखी में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 31 मिनट्स, 31 मिनट्स। और ये डिस्टेंस कितना है? 384,400 ये डिस्टेंस है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो ये चीज निकलेगा लेंथ ऑफ आर्क। तो कैसे निकलेगा? एल बराबर आर थीटा, एल बराबर आर थीटा। बच्चों एल तो हमको पता लगाना है, यही है एल। रेडियस कितना यूज करेंगे? 38440। ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। अभी मेरे पास कितना है थीटा? 31 मिनट्स। तो पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? 31 डिवाइड बाई 60 डिग्री। ओके, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? बोलिए। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई इतना रेडियन है। तो यहां थीटा की जगह क्या डाल देंगे? 31 बाई 60 इंटू पाई बाई 180। कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना डिस्टेंस आ रहा है। पाई की जगह डाल देना 22/7 या 3.14, जो भी अच्छा लगे। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 3464.8 किलोमीटर के आसपास। ओके, बस वैल्यू डालनी है और कैलकुलेट करना है। बढ़े आगे। देखो ये घड़ी है अपनी, ये भगवान, ये घड़ी है, ये बजा है 7। 7 का काटा ये होता है ना, घड़ी देखे होगे आप लोग तो, ये 6 होता है, ठीक है। और मिनट का काटा देखो बच्चों, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 4 आता है। तो मिनट का काटा यहाँ होगा, तब बज के 7:20 हुआ। ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आप लोगों को? 90। 5 मिनट मतलब कितना डिग्री होता है? 5 मिनट मतलब 30 डिग्री। तो 4, 5, 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। बाकी इधर से देखिए, ये 5 डिग्री, 5 मिनट बराबर देखो 60 मिनट्स बराबर कितना डिग्री? 60 मिनट्स बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 20 मिनट्स बराबर कितना डिग्री होगा? 20 मिनट्स बराबर कितना होगा? 120 डिग्री। 20 मिनट्स बराबर 120 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना है? 120 डिग्री। ये कितना है? 120 डिग्री। फिर यहां तक आ गया, ये कितना मिनट है? 35 मिनट्स। 7 का काटा मतलब कितना? 35 मिनट्स। 35 मिनट्स बराबर कितना? 60 का 360, तो 35 का कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 35 कितना हो रहा है बच्चों? 210। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा एंगल? 210 माइनस 120। क्लियरिटी है? पक्का? कैसे भी सोचो, मतलब सोच तो लोग कैसे कर रहे हो, इसको तो सोचना है ना। इसकी वैल्यू ये सोच के बताइए भाई, मजा आ जाएगा अगर आप सोच दोगे तो। अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज मैं लिखाना भूल गया, पहले लिखो, पहले तो देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 57.3 डिग्री। कितना, कैसे? पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 डिवाइड बाई पाई, 180 डिवाइड बाई
22/7, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना? 57.3 डिग्री। ओके, पक्का? अब आपको ये सवाल पढ़ना है और उसका जवाब सोचने की कोशिश करनी है। फॉर ईच नेचुरल नंबर के, हर नेचुरल नंबर के लिए, लेट सी के डिनोट्स अ सर्कल विथ रेडियस के सेंटीमीटर, सेंटर एट ओरिजिन। तो सी के क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? के सेंटीमीटर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? के कॉमा 0। तो ये सर्कल क्या है? सी के। ओके, अब ऑन द सर्कल सी के ए पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये सर्कल है, उसमें कोई भी पार्टिकल ऐसे जाता है और के सेंटीमीटर ही ट्रेवल करता है, पूरा नहीं करता। 2 पाई के नहीं कैलकुलेट करता, पूरा सर्कमफरेंस नहीं क्रॉस करता, सिर्फ के करता है। फिर उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन, इतना चलने के बाद इट मूव्स टू सी के प्लस 1, मतलब वो अगले वाले सर्कल पे ऐसे करके बाहर की ओर मूव हो जाता है। फिर वहां पे फिर चलता है कितना? के प्लस 1। फिर वो अगले सर्कल पे मूव हो जाता है यहां से ऐसा, फिर चलता है कितना? के प्लस 2। फिर अगले सर्कल पे मूव हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूस इन दिस मैनर एंड पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 1,0, 1,0 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? ऐसा सर्कल बना लेते हैं, मतलब ये बना लेते हैं, और खूब सारे छोटे 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 सर्कल बना लेते हैं। ठीक, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए। ओहो, कहां चला गया? ठीक है, ऐसे करके सर्कल बना लिए अच्छे खासे। ठीक, कहां से शुरू किया है? 1,0 से। 1,0 मतलब वो क्या है? C1। देखो यहां पे क्या था पहले? K,0, तो क्या सर्कल था? सी के। तो 1,0 पे C1 है। अब यहां पे वो 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, क्योंकि के वाले में के सेंटीमीटर मूव करता है, तो ऐसे 1 सेंटीमीटर जाएगा। इसका रेडियस भी क्या है? 1। इसका रेडियस भी क्या है? 1। तो ये कितना एंगल कवर कर लेगा? ये भी 1, ये भी 1। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। ये दोनों 1 है, तो थीटा बराबर कितना? 1 रेडियन कवर करेगा। पहली बार में कितना रेडियन करेगा? 1 रेडियन। सबको समझ में आया? अब इसके बाद वो बाहर भग जाएगा, यहां से इधर चला गया। अब यहां से वो 2 रेडियन कवर करेगा। कितना रेडियन कवर करेगा? 2 रेडियन नहीं, 2 डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी, क्योंकि सी के प्लस 1 में कितना करना है? 2 करना है। तो इस बार देखिए, इस बार रेडियस कितना है? 2। इस बार रेडियस कितना है? 2। तो इस बार भी थीटा कितना होगा? 1 रेडियन ही होगा। तो अगले सर्कल में भी कितना करने वाला है? 1 रेडियन। उसके बाद वाले में भी कितना करना है? सी के, उसमें भी कितना करेगा? 1 रेडियन। बात समझ रहे हो? तो ऐसे कितने 1 रेडियन मिलके आपका पूरा सर्कल कवर करना है, मतलब कितना क्रॉस कर जाना है? 2 पाई को क्रॉस कर जाना है। 2 पाई रेडियन से बड़ा हो जाना है। ठीक है, तो आप ये चेक कीजिए, क्या 6 रेडियन 2 पाई से बड़ा होता है? नहीं होता है। 2 पाई मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3.14, और ये 6 कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो 7 रेडियन 2 पाई से बड़ा होता है। यस, तो जब 7वें में जाओगे तब वो क्रॉस करेगा। तो n बराबर कितना? 7। C7। 2 पाई पूरा सर्कल क्रॉस करना मतलब 2 पाई क्रॉस करना, हर में एक एक रेडियन क्रॉस कर रहा है। तो 7वें सर्कल में 7 रेडियन क्रॉस करेगा, मतलब 2 पाई क्रॉस कर जाएगा। छठे में 6 रेडियन क्रॉस करेगा। सबको समझ में आया प्रॉब्लम? बढ़े आगे। तो बच्चों अब पढ़ रहे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये वाला पोर्शन वो है जो हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं, उसको फटाफट फटाफट रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक, तो पहली आइडेंटिटीज हमको पता है क्या? sin² x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है बच्चे लोग? 1। इसको तीनों तरीके से याद रखना है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये वो प्लान ठिकाना। फिर सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना? सेक स्क्वायर एक्स। इसको भी तीनों तरीके से याद करना है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा। एक और इससे याद रखना रहता है बच्चों, 1 बराबर क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए। किसकी आइडेंटिटी लगा दी? a प्लस बी और a माइनस बी की। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है, मल्टीप्लीकेशन 1 है मतलब एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल। तो याद रखिए सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और वाइस वर्सा। फिर तीसरा क्या याद रखना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना? कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कितना? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से एक और चीज क्या याद रखना है कि कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये चीजों को हमको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड सवाल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। एक पहला सवाल कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने कर लिया है ना। पहला सवाल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x माइनस 3 साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पे क्या करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज प्लस 1 बराबर 0। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये किसका लगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 बी। सबको क्लियर? और प्लस 1 तो है ही है। ये कितना होता है बच्चों? 1। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ था। ठीक, खैर पहले हम क्या करते हैं, इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 ये क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है? प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहां लिख दू डायरेक्ट, इतना समझ जाओगे आप लोग। और एक ये भी है। ठीक है, तो ये बचा हुआ है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोबारा मैं इस चीज को नहीं लिखा क्योंकि यहां लिख चुका था, तो इसलिए उसी को उतार दिया। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस ये कितना है? 3 2 से कितना बच्चों? 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस ये प्लस कट गया। 2 माइनस 3 कितना होता है? -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। हमको सवाल में एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कल्स हैं, सर्कल दोनों साइड्स को टच करते हैं और आपस में भी टच करते हैं। ठीक है, साइड्स को भी टच करते हैं और आपस में भी टच करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को अंडरस्टूड रखिए, ये टच हो रहा है बस, है ना।
तो क्या ए बी सी, इसका रेडियस कितना दिया है हमको 1, ये 90 डिग्री, ये रेडियस 1, ये 90 डिग्री। और हमको ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर 3 सर्कल हैं उसका हमको क्या चाहिए, एरिया। तो हम लोग को पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होता है। कौन सी क्लास में पढ़े हैं, कक्षा 10वीं में। ये टोटल 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये कितना होगा 30। ये 90 के सामने ये बच्चों हाइपोटेन्यूज, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बचा क्या, बेस। तो अब इसमें क्या लगा देते हैं 10 30, वो क्या हो जाएगा P बाई बी। P कितना है 1, B पता लगाना है, 10 30 होता है 1/√3, तो B निकलेगा √3। तो ये डिस्टेंस निकला √3। तो भाई बाहर पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट मार रहे हैं सर्कल पे तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल। तो ये भी कितना निकला √3। सेम कैलकुलेशन से यहां से लेके यहां जो टच करेगा वो भी कितना होगा √3। अब ये दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये 1 और 1, ये कितना 2। तो टोटल साइड लेंथ तो कितनी हो जाएगी बीसी की, बीसी कितने का हो जाएगा 2 + 2√3। एरिया कितना हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। ये 2 बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट से, तो क्या बन के बाहर निकलेगा 2 स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। क्या बन के बाहर निकलेगा 2 स्क्वायर 4, तो अंदर बचेगा 1 + √3 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 1 + √3 का होल स्क्वायर 1 + 3 + 2√3, ये कितना हो गया 4 + 2√3 × √3, तो कितना हुआ 4√3 + 2√3 × √3, 2√3 × √3 कितना 3, तो 3 2 कितना 6, तो ये हो जाएगा एरिया। बढ़िया, आगे क्लैरिटी है पूरी तरीके से। अगला बताइए कौन सा नहीं बना, क्या 6th। 2 सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ये एक सर्कल है और बच्चों ये एक सर्कल है, थोड़ा छोटा सर्कल है ये, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक सर्कल का रेडियस है 4, एक का रेडियस है 4 और एक का रेडियस है 1। इफ द एंगल कंटेन्ड बाय देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, if theta is the angle contained, ये क्या, and theta is the angle contained by their direct common tangent, find sin theta by 2 cos theta by 2। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा टेंजेंट जिसके लिए सर्कल से का सेंटर सेम साइड पे पड़े। एक ऐसा टेंजेंट जिसके लिए, जैसे ये टेंजेंट बनाया, दोनों सेंटर्स सेम साइड पे पड़ रहे नीचे, तो ये क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऐसा टेंजेंट बनाया, दोनों सेंटर कहां पड़ रहे हैं सेम साइड पे पड़ रहे हैं ऊपर, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट टेंजेंट कॉन्टेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और कोई एक ऐसा टेंजेंट बना दिया, मान लो ऐसा बना दिया, तो इसके लिए एक सेंटर इधर और एक सेंटर इधर पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है अभी ये। अब ये हमको दे दिया है कि इन लोग के बीच का एंगल कितना है, ये थीटा। इन लोगों के बीच का एंगल कितना है थीटा। पूरा डायग्राम समझ में आया बच्चों अब आप लोगों को। ये भी 90 डिग्री होगा, जहां टेंजेंट बन रहा है, ये भी 90 डिग्री होगा जो वहां जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है। मेरे को क्या निकालना है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये एंगल पूरा थीटा है तो ये इसका आधा होगा। अब कोशिश करोगे क्या, डायग्राम देखिए, आप डायग्राम पता करने के बाद कोशिश करोगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 होगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक मेरे को नहीं पता, तो उसको हम लोगों ने अभी के लिए x मान लिया। ये एंगल कितना था थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 के लिए परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 4 और ये डिस्टेंस कितना है 1। तो सबसे पहले छोटे ट्राइंगल में साइन थीटा बाई 2 लगा रहा हूं, क्या मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
फिर बड़े ट्रायंगल में साइन थीटा बाई 2 लगा रहा हूं, क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 5 + 1 + x। दोनों को इक्वेट करके x निकाल लो, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके x निकाल लीजिए। समझ में आई बात? इक्वेट करते दोनों को, तो 1/1 + x इज इक्वल टू 4/6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 + x इज इक्वल टू 4 + 4x। तो यहां से 3x बराबर कितना निकल रहा है? 2। तो x कितना निकल रहा है बच्चों? 2/3। अब 2/3 को यहां डाल देते हैं, साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2, तो 1 + 1 + 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 + t/3, तो 3/5। अब साइन थीटा बाई 2 3/5 है, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा? 4/5, ट्राइंगल से। तो हमसे ये पूछा है, तो ये कितना होगा? 3/5 + 4/5 इक्वल्स टू 7/5। क्लैरिटी है? पक्का? बढ़े आगे। इफ, बोलो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर बीटा, देन प्रूव डेट tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां से साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? चलेगा आप लोगों को? कैसे निकालेंगे देखो, ये cos स्क्वायर या cos स्क्वायर अल्फा निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई सा एक। इस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख देता हूं 1 - cos स्क्वायर। क्या लिख दिया? 1 - cos स्क्वायर। चलेगा सबको? अब ये माइनस अंदर चला गया, तो cos स्क्वायर अल्फा -1 + cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू कितना बच्चों? अब ये उधर चला गया, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा कितना आ गया? 1 + tan स्क्वायर बीटा। क्या होता है 1 + tan स्क्वायर बीटा बच्चों? तो 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा। तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा निकल गया sec स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर है? पक्का? अब तो अगर मैं पूछूं यहां से sec स्क्वायर अल्फा क्या निकलेगा, तो क्या बोलोगे? 2/sec स्क्वायर बीटा। रेसिप्रोकल, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 2 sec स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर बीटा। एग्री कर रही पब्लिक? sec स्क्वायर अल्फा को tan स्क्वायर में बदल सकते हैं, क्या लिखेंगे? 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या? 2 cos स्क्वायर बीटा। अब इस 1 को उधर ले गए, तो tan स्क्वायर अल्फा आ गया। आया नहीं आया? ले जाऊं उधर, तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1। अब मेरे को सिर्फ चाहिए क्या? दोनों को साइन स्क्वायर चाहिए मेरे को जीवन में। मेरे जीवन में मेरे को क्या चाहिए? साइन स्क्वायर चाहिए। तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा? बोलो, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो कितना होगा? 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो टोटल कितना हो गया? cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये क्या हो गया बच्चों? tan स्क्वायर अल्फा। क्लैरिटी है? रिवाइज तो नहीं करना है ना? नहीं। इफ 15 साइन का पावर 4, ओ माय गॉड, प्लस 10 cos का पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 कोसेक 6 अल्फा। ये पता करना है ना?
प्लस 27 सेक का पावर 6 अल्फा। ये पता लगाना है हमको। मैं यहां से पता लगाऊंगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्या पता लगाऊंगा प्रज्ञान? अब बताओ कैसे पता लगाऊंगा? साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। बोलो ना, तुम पूरा चैप्टर पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमको बोलना ही होगा आज। हाँ बोलो ना जोर जोर से। ये है, इसको क्या बोल देंगे? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 6। अब क्या करने वाला हूं मैं? साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मान लूंगा? टी मान लूंगा। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मान लूंगा? टी। टी क्या बन जाएगा? 15 टी स्क्वायर प्लस 10 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बराबर 6। उम्मीद कर सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक से आप लोग टी निकाल लो। छोटी सी उम्मीद है लेकिन। तो क्या होगा? 15 टी स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 टी स्क्वायर माइनस 20 टी इज इक्वल टू 6। टोटल बना बच्चों कितना? 25 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है मेरा। आप लोगों को देखिए तो यार, ये तो क्या है? ये 5t का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5t। किसका होल स्क्वायर है ये? 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से t कितना निकलेगा? 2/5। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा निकल गया 2/5। तो अगर पूछे कॉस स्क्वायर अल्फा तो क्या बोलोगे? 3/5। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये लिखना पड़ेगा क्या मेरे को? नहीं। अब मेरे से क्या पूछा है? 8 कोसेक का पावर 6 मतलब साइन का पावर 6 अल्फा प्लस 27 सेक का पावर 6 मतलब कॉस का पावर 6 अल्फा। तो स्क्वायर की वैल्यू पता है, 6 की पता करना है, मतलब क्या करना है? क्यूब। तो 8 2/5 का होल क्यूब प्लस 27 3/5 का होल क्यूब। बच्चों इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। देखिए 8/5 क्यूब कितना होता है? 5 क्यूब कितना होता है? 125। ये 27 बाई कितना? 125। 8 से 8 कट गया, 27 से 27 कट गया। 125 प्लस 125 कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है बच्चों, इफ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, देन प्रूव डेट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। हेलो भाई, ए किसका किताब? देखिए अब आपको देखना होगा, गोविंद देखना होगा कॉस कैसे में मिलेगा? कॉस कैसे में मिलता? 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से कॉस मिलता ना। यहां चाहिए तो वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आएगा? 1 प्लस साइन ए होना चाहिए। तो 1 प्लस साइन ए दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन बी भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन सी भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख दू डायरेक्ट, 1 प्लस साइन बी का होल स्क्वायर लिख दू डायरेक्ट, 1 प्लस साइन सी का होल स्क्वायर लिख दू डायरेक्ट, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अगला भी 1 माइनस साइन बी, 1 प्लस साइन बी, और 1 माइनस साइन सी, 1 प्लस साइन सी। क्लैरिटी है? तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर। ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर बी। ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर सी। और ये क्या बन गया? इस पूरे का होल स्क्वायर। पक्का? बोलिए। अब ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा। ओके, इफ 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सी, बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी। और भी दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए tan x बराबर b tan y। तब आपको कुछ कुछ प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा d माइनस ए सी माइनस ए अपॉन b माइनस सी b माइनस डी। ये बात मेरे को समझ में आई प्रज्ञान बाबू पढ़ के क्वेश्चन, कि मेरे को x और y नहीं चाहिए फाइनल में, तो x और y को एलिमिनेट करना है। तो पहले मैं यहां से एक रिलेशनशिप निकाल दिया, a tan स्क्वायर x बराबर b स्क्वायर tan स्क्वायर y। तो यहां से tan स्क्वायर x कितना निकला? b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर tan स्क्वायर y। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक, अब ये सब tan स्क्वायर है, और ये जो मेरी इक्वेशन है वो क्या tan स्क्वायर के टर्म में है, तो उसको tan स्क्वायर के टर्म में बनाना है तो मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा? b tan स्क्वायर y प्लस a इज इक्वल टू डी, cos स्क्वायर से डिवाइड किया हूं तो d अपॉन cos स्क्वायर, उधर जाकर क्या रहेगा? sec स्क्वायर y। sec स्क्वायर y भी किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चा लोग? tan स्क्वायर में। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब यहां से अल्टी पल्टी करके मैं tan स्क्वायर y निकालूंगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा? b tan स्क्वायर y, ये d tan स्क्वायर y इधर माइनस होके आएगा, d माइनस ए उधर चल जाएगा। तो पूरे में से अगर मैं tan स्क्वायर y कॉमन ले लूं और उधर भेज दूं तो बनेगा d माइनस ए अपॉन b माइनस डी। क्या बना ये? tan स्क्वायर y। क्लैरिटी है? इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 उठाऊंगा, उसको भी tan स्क्वायर में बदलूंगा और दोनों जगह से सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक, करूं? इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो a tan स्क्वायर x प्लस b इज इक्वल टू c sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहां पे लिख सकता हूं a tan स्क्वायर x, ओके, प्लस b। अब मैं यहां से tan स्क्वायर x निकाल रहा हूं, चलेगा आप लोगों को? बुरा तो नहीं मानोगे? तो डायरेक्ट लिख दूं, ये और ये इधर आके माइनस होगा, तो tan स्क्वायर x के साथ आएगा बच्चों a माइनस सी, और इधर आएगा c माइनस बी, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। अब बच्चों इसको मैं इस इक्वेशन में डाल दे रहा हूं, tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x की जगह, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। कौन कौन इस बात को समझा ही नहीं और इग्नोर कर दिया? तुमको नहीं समझ में आया? आ गया। तो tan स्क्वायर x कितना है? c माइनस बी अपॉन
सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 10 स्क्वायर वाई कितना निकाले थे बच्चों अपन, डी माइनस ए अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। हमसे तो लेकिन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पूछा है, तो इसको उधर ले गया, इसको उधर ले आए, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ए माइनस सी डी माइनस ए सी माइनस बी बी माइनस डी, कोई माइनस प्लस का ब्रैकेट में कॉमन लेके लिख दो। क्या चाहिए हमको, डी माइनस ए चाहिए, ऊपर है डी माइनस ए, यस। सी माइनस ए चाहिए, ऊपर क्या है ए माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेके सी माइनस ए लिख दिए, ठीक है। नीचे बी माइनस सी चाहिए, तो माइनस कॉमन लेके बी माइनस सी लिख दिए। बी माइनस डी है, बी माइनस डी है, बात समझ में आई, माइनस माइनस कट गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर। क्लैरिटी है? और कोई सा क्वेश्चन नहीं?